हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? करियर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 में? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 में? करियर एंड मनी मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 में। करियर एंड मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई थिंक यूनिवर्स यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल लीजिए, अदरवाइज थोड़ी वाइब ऐसी आ रही है कि आपने काफी मेहनत करी है अभी तक, ठीक है, और आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन मिल रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको शायद आसपास के लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं, आपका नाम जान रहे हैं कि अच्छा स्कॉर्पियो ने ये चीज कर दिखाई, या ये टारगेट अचीव कर लिया, या ये डील क्रैक कर ली जो कि कोई और नहीं कर पाया। सो आई थिंक उस वजह से मे बी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको फेम मिल रहा है, या फ्रेंड्स के जो सर्कल है आपका उसमें आपके बारे में बात हो रही है, तारीफें हो रही हैं, बट आपका नाम डिस्कस हो रहा है काफी। एंड जो गाइडेंस है वो ऐसी है कि ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम करा, सब कुछ करा, आपको तारीफ, विक्ट्री, विन, फेम ये सब मिल रहा है, बट उस चीज में ना ढीले मत पड़ जाइएगा कि अरे तारीफें हो रही हैं, अरे ये सब चीजें सुनने में इतना मजा आ रहा है कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। नहीं, आई थिंक टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने मेहनत करी, रिजल्ट मिला, ठीक है, एंजॉय करा, हो गया, अब आगे बढ़िए। आपको अवार्ड्स, प्रमोशन, स्कॉलरशिप सब मिल रही हैं, बट ढीले मत पड़िएगा बीच में कहीं पे भी ये सोच के कि अरे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक होता है ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए इंसान ने माइंड रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। एक होता है बिल्कुल लंबा ब्रेक, ढीले ही पड़ गए एकदम, वो नहीं करना है यहाँ पे। बट आप अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, रिटर्न किसी भी फॉर्म में, पैसा या प्रमोशन, रिटर्न आपको डेफिनेटली मिल रहा है। और न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, नई जॉब तो डेफिनेटली दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए। अब देखिए, आप में से हो सकता है कुछ लोग जॉब में काम ना करते हो, आप में भी बिजनेस करते हो, फ्रीलांस करते हो, तो अगेन वो सेम अपॉर्चुनिटी आपके लिए उसमें भी आ रही है। कोई नया क्लाइंट आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ ऐसी कोई डील आ रही है, तो वो भी हो सकता है, बट मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। एंड कोई नई चीज करने का मौका मिल रहा है, एक रिलायबल इंसान बनने का मौका मिल रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मे बी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे कुछ काम नया हो, वो आपने करा ना हो, और आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, और वहां पे फिर आपका स्किल भी बढ़े, पैसा भी बढ़े, काम भी, तो कुछ नया भी अच्छा सीखने को मिलेगा। ये हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काफी हैप्पी एंडिंग दिख रही है, ठीक है, कोई चीज खत्म करके एक नए सिरे से नई चीज स्टार्ट करना। बट कई बारी कोई चीज गलत, लाइक सैड एंडिंग होती है, कई बारी हैप्पी एंडिंग होती है। आपकी हैप्पी एंडिंग दिख रही है, मुझे काफी खुशी से चीजें खत्म होती दिख रही हैं यहाँ पे, और फिर खुशी से नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। सो यू आर कमिंग फुल सर्कल, मतलब कुछ स्टार्ट करा था और जर्नी थी और फिर कंप्लीट हो गया, अब वो जर्नी बहुत ही अच्छे नोट पे खत्म हो रही है। एंड ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे वो जो कंप्लीशन के साथ ना फुलफिलमेंट इतनी आ रही है आपके मन में, सेटिस्फैक्शन इतनी आ रही है कि हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था और अब मैंने फाइनली उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको तारीफ वगैरह, प्रमोशन, वो सब भी मिलेगा। बट यू विल बी लाइक कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये जिस तरीके का काम करा इस प्रोजेक्ट में, मुझे इसकी वजह से ही सारे रिटर्न, प्रॉफिट, सब कुछ इसी की वजह से मिला, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से करा। सो फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, सक्सेस,
एक रिकग्निशन मिलना, वो सब सब आपको फील होगा, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है स्कॉर्पियो। ऑल्सो फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रीजंस टू सेलिब्रेट बहुत सारे मिलेंगे आपको, कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, कोई हैप्पी अनाउंसमेंट दिख रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, बट फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, सेलिब्रेट करना, वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है, नई प्रमोशन, जॉब, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, सब दिख रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है उस वजह से आप फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें। ऑफ कोर्स आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं स्कॉर्पियो, पैसे को लेकर, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर, कैश या मटेरियलिस्टिक कोई काइंड में कोई चीजें हों, बट ड्रीम्स आपके फुलफिल हो रहे हैं। और बहुत ही मतलब ऐसा चीज लग रही है कि जितनी मेहनत कर दी थी, फाइनली उस मेहनत का रिटर्न मिल रहा है, उस मेहनत की वजह से ही आपको सक्सेस मिल रहा है, तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं। एंड मटीरियलिस्टिक नीड्स खासकर फुलफिल होती दिख रही हैं, ऐसी चीजें जिनकी जरूरत नहीं थी बट आ गई तो ठीक है, शौक शौक में, तो वो चीज भी सही है। सब मतलब डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है थोड़ा, ठीक है। उसके अलावा काम में देखिए आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ 2-3 जगह हमारे को बोला गया है ये चीज कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, सेलिब्रेशन, और ये सारी चीजें मुझे काफी अच्छी चीज वाइब आ रही है। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, राइवलरी हो सकती है, लोग गॉसिप करें, कुछ माइंड गेम्स प्ले करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। सो ये जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ना लोग, उसमें पार्टिसिपेट मत करिएगा। कोई कुछ बोल रहा है, उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है, बोलना है बोल रहा है, बोलते रहने दीजिए, ठीक है। विड्रॉ करिए वहां से। इस सिचुएशन को हैंडल करना कि कोई अगर आपके लिए चीजें अननेसेसरी की मुश्किल बना रहा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? बस उससे बाहर रहकर ऐसे ही हैंडल हो पाएगी, जितना अंदर घुसते जाएंगे और फंसते जाएंगे, सारी जो अच्छी रीडिंग है ना वो खुद ही खराब कर लेंगे। सो पेशेंस रखिए दूसरे इंसान के साथ कि बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, बोलते रहने दो, बोलते रहने दो, कोई नहीं, पेशेंटली डील करो, बोलते रहने दो, अपने आप कभी ना कभी चुप हो जाएगा। एंड अपने साथ भी पेशेंस रखिए, ये नहीं कि दूसरे ने कुछ बोला, इम्पेशेंट होके उसमें कुछ रिएक्ट कर दिया। सो पेशेंस रखनी है। दूसरा आपके इम्पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपको ट्रिगर करेगा बार बार, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि आप कुछ बोलो, इन्वॉल्व हो, और फिर चीजें आपके लिए खराब हो जाएं, और वो हम नहीं चाहते हैं, राइट। सो प्लीज ये चीज को ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो, ओके। अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी, ओके। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है, ठीक है। अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं, बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं, मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी
करना बहुत कुछ चाहता है, बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नश देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें। एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, इन चीजों में टाइम लगता है, बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए, एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 1st to 10th मई के लिए? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th मई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th में। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th में? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर करियर, मनी, स्कॉर्पियो 1st to 10th में। गो द डिस्टेंस, स्कॉर्पियो देखिए, अगर कोई चीज शुरू कर रहे हैं देन मेक श्योर कि उसको खत्म करें। ये मत करिएगा कि वो चीज शुरू करी फिर बीच में छोड़ दी, क्यों? क्योंकि अब मन नहीं कर रहा, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ और करते हैं। सो शुरू करके उसको एंड तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, या दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आप कॉन्शियस फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अरे यार ठीक है ये सब शुरू तो कर लिया था बट मुझे नहीं करना। नहीं, अगर शुरू करा है आपको खत्म करना पड़ेगा। ये मेजर मेजर गाइडेंस है। यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो एंड तक करो, उसका रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, वो रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, उससे डिटैच रहिए, बट मेहनत अपनी पूरी करते रहिए। रूल बुक को फॉलो करिए स्कॉर्पियो। अभी के लिए, इस टाइम के लिए यू नीड टू फॉलो द रूल बुक, चाहे वो सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स हो, कल्चर, ट्रेडिशंस, आपके पेरेंट्स के बनाए हुए, फैमिली के बनाए हुए हो, या स्कूल के, या ट्रैफिक रूल्स, ऑफिस के बनाए हुए, वट एवर इट इज, फॉर द नेक्स्ट 10 days प्लस माइनस फ्यू डेज रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स को फॉलो करिएगा। ज्यादा चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उन रूल्स के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। अभी मतलब चीजें बैकफायर कर सकती हैं अगर ज्यादा आप कुछ करोगे तो। डी क्लटर करने की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। मे बी या तो घर में एक्चुअल सफाई की जरूरत है, या वर्क स्पेस जो आपका है वो बहुत ही क्लटर्ड रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, एकदम गंदा सा रहता है, तो उसको साफ करिए, या फिर अपना माइंड, बॉडी, सोल को साफ करिए। बिकॉज अगर आप कोई चीजें पुरानी कैरी कर रहे हो अपने साथ और आप क्लीन नहीं कर रहे हो, डी क्लटर नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक उससे क्या होगा कि नई चीजें जो आप सीख रहे हो या लाइफ में आगे कुछ ना कुछ ग्रास्प करते चले जा रहे हो, क्योंकि लाइफ है, वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पास्ट की इतनी चीजों को दिमाग में भर के बैठे हुए हो। सो डी क्लटर करने की जरूरत है, चाहे वो माइंड, बॉडी, सोल हो, या फिर आपका घर हो, कोई ऐसी चीज संभाल के आपने रखी हुई है कि ये 10 साल बाद काम आएगी या 5 साल बाद काम आएगी। तो देखिए, इन अ वे ये आप एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फॉर्म अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद मनी। ठीक है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद मेरे पास पैसा नहीं होगा इस चीज को दोबारा परचेज करने के लिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही कोई लाखों की चीज है तो फेंक दें और बिल्कुल सही सलामत है, बट कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल फिजूल की चीजें इकट्ठी करके रखे रहते, कभी काम आएगी, वो कभी काम जब आएगी तब खरीद लीजिएगा, पैसा होगा तो खरीद लीजिएगा, बट अभी कबाड़ को बाहर करिए। कोई भी तरीके का कबाड़ हो सकता है, दिमाग का कबाड़ या घर का कबाड़, इसको डीक्लटर करने की जरूरत है। अनफिनिश्ड बिजनेस, कोई चीज है जो आपने बीच में छोड़ी हुई है, कॉन्वर्सेशन, डील, आई डोंट नो, मे बी एग्रीमेंट, कोई जिम या कुछ स्विमिंग, कुछ ऐसी चीज स्टार्ट करी थी बीच में छोड़ दी, अनफिनिश्ड है, पूरा करिए। मैसेज स्पेशली आया है रीडिंग में, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो अधूरी चीज पूरी करनी है। अब वो आपको पता होगा कि क्या है, मे बी आपने
कुछ भी हो सकता है। कोई कोर्स स्टार्ट करा हो, कुछ सीखना स्टार्ट करा हो, बीच में छोड़ दिया हो, तो करिए उसको पूरा। टिकटॉक, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है स्कॉर्पियो। या तो टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है आपका, टाइम पे पहुंचते नहीं है सही से, या फिर टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आने वाले कुछ दिनों में फ्लाइट, ट्रेन, कोई एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ऐसी जगहों पे टाइम पे पहुंचिएगा, टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि लेट होते दिख रहे हैं। बट टाइम की अहमियत या वैल्यू नहीं है, आपको ऐसा लगता है टाइम है, हो जाएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा मजे में सोचते हैं कि ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, समय है। बट जो चीज बोली गई है ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो सही चीज है। मैंने 2020 में अगर ये चैनल स्टार्ट करा होता तो अभी मुझे 5 साल हो गए होते। मैंने 23 में स्टार्ट करा, अब मैं 3 साल क्या कर रही थी? मैं 3 साल ये काम कर रही थी ऑफ कोर्स अपने मेन जॉब के साथ, बट मैंने चैनल नहीं स्टार्ट करा था। क्यों नहीं करा था भगवान जाने। तो मुझे समहाउ मैंने या तो ग्रांटेड ले लिया था चीजों को, या मुझे लगा था चलो ठीक है अभी नहीं तो कभी, मतलब वो थॉट क्लिक करता नहीं था, इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी मैं उस टाइम पे। सो आई थिंक टाइम को मैंने बहुत ग्रांटेड लिया, एंड बट ठीक है जो भी है, दे रहा है दुरुस्त है, बट वो चीज आपको मैं बता रही हूँ कि थोड़ा टाइम को लेकर ना ठीक हो जाइए, वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए टाइम को स्कॉर्पियो। ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ एज यूजुअल। शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए क्वेश्चन, यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है। बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। स्कॉर्पियो का क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो का क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन 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 का स्कॉर्पियो, आई हैव योर कार्ड विद मी अगेन। ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स, पॉज, कनेक्ट करिए, उसके बाद जल्दबाजी में नहीं, आराम से देखिए, ठीक है। लंबी सांस लीजिए, फिर देखिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। और स्कॉर्पियो कार्ड में आपकी एनर्जी है, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी क्लियर कट यस, ठीक है। यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी, बच्चा, न्यू बिगनिंग्स, चाहे वो जॉब, करियर, कोई भी चीज जो भी आप चाहते हैं, आंसर इज यस। एंड वो आगे जाके भी अच्छा ही रिजल्ट, अच्छा ही रिटर्न देगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ हो जाएगा बट आगे का वर्कआउट नहीं करेगा, नहीं, आगे भी बहुत अच्छा होगा। चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? लेटर डी फॉर दीपाली, ठीक है। फिर है लेटर पी फॉर पैरेट, डीपी। सपोर्ट की जरूरत है, सिटी, कंट्री, नेम, कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी वगैरह। आई थिंक आप खुद जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसे इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेने की जरूरत है, किसी और का सपोर्ट लेने की जरूरत है। खुद से जो कर रहे हैं जिस तरीके से माइट नॉट वर्क आउट, या थोड़ा मैसी हो सकता है काम, ठीक है। फ्लावर्स या तो आप किसी को दे रहे हो या कोई आपको दे रहा है, या आप खुद के लिए खरीद रहे हो, या फिर प्लांट्स कहीं पे कुछ उगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं, फूल आ रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
देखिए चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, आई थिंक बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, बट आपको भी ना अपने एंड पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। एंड काफी स्पीड से चीजें हो रही हैं आपके लिए। एंड ऑल्सो चेंजेस आ रहे हैं और वो भी स्पीड से आ रहे हैं। उसके साथ साथ क्लोवर लीफ है तो लक आपको फेवर करेगा, लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी सब आपके फेवर में है, तभी इतने अच्छे कार्ड्स थे हमारे पास, ठीक है। मे बी आप में से कई लोगों का नया घर बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन चल रहा है, या कोई नई फैमिली में आप एंटर कर रहे हो, तो एक अगेन एक नई फैमिली, एक नया घर बन रहा है, ठीक है, वो भी चीज हो सकती है। कोई रेंटल एग्रीमेंट, कुछ नए रेंट के घर में आप एंटर करे हो तो घर सजा रहे हो, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट ये चार्म्स थे आपके लिए स्कॉर्पियो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।